तो लास्ट 2 मंथ्स की नीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तुम जानना चाहते हो, लेकिन वो जानने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप लास्ट के 2 मंथ्स में नीट में सिलेक्शन निकाल पाओ? एंड द शॉर्ट आंसर इज यस। बट क्या तुम्हारी सिलेक्शन होगी? एंड द शॉर्ट आंसर इज मे बी नो। शॉक्ड? तो ऐसा क्यों बोला मैंने? ये जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना कि क्यों बहुत ही कम चांस है कि तुम आखिरी के 2 महीने में सिलेक्शन निकाल पाओगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव एंड अब तक मैंने हजारों बच्चों की नीट जर्नी में हेल्प करके उनके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा किया। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारी आखिरी के 2 महीने में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम सिर्फ वीडियोस के थ्रू या किसी इंसान के थ्रू मोटिवेशन ढूंढते हो, एंड सिलेक्शन मोटिवेशन से नहीं होती है, डिसिप्लिन से होती है। आखिरी 2 महीने के लिए बेस्ट टाइम टेबल, बेस्ट शेड्यूल, बेस्ट ये बेस्ट वो, तुम इस सब के चक्कर में जो मेन चीज मैटर करती है उसे ही नहीं करते हो, एंड फिर तुम सोचते हो कि आखिरी 2 महीने में कम बैक करना तो सिर्फ फालतू की बात है, ऐसा रियल में नहीं होता। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम डिसिप्लिन के साथ लगो, आखिरी 2 महीने मोर देन इनफ होते हैं आपका स्कोर 400 से 650 प्लस पहुंचाने के लिए। तो बेसिकली करना क्या है? देखो यार, 3 चीजें हैं, एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। मैक्सिमम बच्चों की जो गलती होती है कि वो सिर्फ रीड 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 ये करते रहते हैं एंड टेस्ट को बिल्कुल एंड मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि जब तक उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होगी एंड उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स जब तक बहुत अच्छे से नहीं कर लिए हैं तब तक वो टेस्ट नहीं देंगे, जबकि एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीट के 1 दिन पहले तक भी तुम कभी भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं होगे अपनी तैयारी में। एंड अगर तुम्हारा प्लान ये है कि मैं अभी सिर्फ रिवीजन कर लूं एंड अप्रैल में जाके मैं टेस्ट प्रैक्टिस करूंगा, ये बहुत ही गलत है। तो तुमने करना क्या है? तुमने एटलीस्ट 12 घंटे का अपना स्टडी टाइम टेबल बनाना है। बट 12 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना इस दुनिया में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्ट बच्चा क्या करता है? स्मार्ट बच्चा टेस्ट को एक ब्रेक की तरह यूज करता है। तो अगर मैं आइडियल टाइम टेबल बनाऊं, तुम 6-7 बजे पढ़ना स्टार्ट करो, 4 से 5 घंटे का स्टडी सेशन निकालो, फिर आधा पौना घंटे का ब्रेक लेके तुम एक टेस्ट दो, एंड आइडियली फुल सिलेबस टेस्ट लो। 3 घंटे के टेस्ट को तुम्हारा ब्रेन एक ब्रेक की तरह लेगा, क्योंकि पढ़ाई के बाद टेस्ट एक बिल्कुल ही अलग चीज है। फिर उस टेस्ट के बाद अगेन आधे पौने घंटे का ब्रेक लो, उस टेस्ट को थोड़ा टाइम एनालाइज करो एंड फिर 3 से 4 घंटे का स्टडी सेशन निकालो। इस तरीके से तुम्हारी जो इफेक्टिव स्टडी टाइम है वो 12 से 13 घंटे होगी एंड तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज्यादा बेटर होगी एज कंपेयर टू अगर तुम सिर्फ 10-12 घंटे लगातार पढ़ने का सोच रहे हो। द सेकेंड पॉइंट इज प्रायोरिटाइज। बहुत लोगों को चीजों को प्रायोरिटाइज करना ही नहीं आता, उन्हें यही नहीं पता कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। वो हर एक चैप्टर को इक्वली ट्रीट करते हैं, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट करते हैं एंड इस चक्कर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मिस आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, अपने सब्जेक्ट्स में फिजिक्स को सबसे ऊपर रखो, उसके बाद केमिस्ट्री एंड लास्ट में बायोलॉजी, एंड इवन टॉपिक वाइज भी प्रायोरिटाइज करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स अगर तुम 3 बार पढ़ रहे हो तो कोई चैप्टर जैसे कि लिविंग वर्ल्ड उसे सिर्फ 1 बार पढ़ो, क्योंकि जेनेटिक्स से आने वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। जेनेटिक्स से काफी ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी इज अनदर टॉपिक जहां सिर्फ 2 चैप्टर से आपके 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप लिविंग वर्ल्ड या कोई और चैप्टर मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, उसको 1-2 बार पढ़ रहे हो तो आप जेनेटिक्स और बायोटेक को 3 से 4 बार पढ़ो, जिससे आपकी ज्यादा इफेक्टिव स्टडी होगी। एंड द थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, ट्रीट एवरी डे एज नीट एग्जाम। बहुत लोगों की एक गलती होती है कि वो अपनी हैबिट्स को लास्ट मोमेंट तक चेंज नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी वो जैसे मर्जी पढ़ाई कर ले, नीट एग्जाम में कुछ नया कर लेंगे और जिसकी वजह से सिलेक्शन हो जाएगी। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोग आज भी दिन में सोते होंगे कि 2-3-4 बजे वो आधे पौने घंटे का नैप लेते होंगे कि उससे हम फ्रेशन अप हो जाएंगे। लेकिन अगर यही तुम्हारी हैबिट आज है, यही सेम चीज नीट में होगी। नीट में जैसे ही 2 या 3 बजेंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन अपने आप स्लीप वाले मोड में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तुम जितना मर्जी चाहो उसका फोकस 10 on 10 नहीं होगा। तो तुमने आज से ही नीट के हिसाब से अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है। आइडियल केस में 2 से 5 के बीच में तुम एक फुल सिलेबस टेस्ट दो जो नीट को रेप्लिकेट करेगा। इसके अलावा अपनी 6 to 7 to 8 आवर्स की रेगुलर स्लीप जो तुम नीट से पहले लेना चाहोगे वो तुम आज से लेना स्टार्ट करो। तो तुमने हर एक चीज नीट के हिसाब से आज से करनी स्टार्ट करनी है, जिससे तुम्हारी बॉडी को इनफ टाइम मिल जाए और वो उसको एक अपनी हैबिट बना ले और नीट में तुम्हें कोई भी चीज बहुत मुश्किल ना लगे। तो अगर ये टिप्स तुम्हें हेल्पफुल लगी, देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लीव अ कमेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।